नमस्कार जोहार। मैं अश्विन दरंगा, वार्ड क्रमांक 1, ग्राम पंचायत डिखवास मगरा। साथियों, मैं पिछले 7 वर्ष से मैं मेरे क्षेत्र के लिए, तमाम जो मेरे ग्राउंड लेवल के लिए, मेरे समाज के लिए, यहाँ पे जो 36 कौम के जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं के लिए पिछले 7 सालों से छात्र संघ से लेकर के मैं छात्र नेता से लगा करके हर चीज़ में आगे रहा हूँ। मैंने काम किया है। मैं मेरे जीवन में मैं ऐसे एक फैमिली से मेरा जन्म हुआ जो बिल्कुल ही आर्थिक और हर चीज़ से पिछड़े हुई फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता खेती का काम करते थे। मैं जब छोटा था तो मुझे जब पढ़ने की इच्छा होती थी, जब औरों के बच्चे स्कूल जाते थे तो मेरे मन में सवाल उठता था, मैं क्यों ना स्कूल में जाऊँ, मैं भी शिक्षा प्राप्त करूँ और इनकी तरह मैं जीवन जीऊँ। लेकिन हमारे समाज की और मेरे गांव की जो स्थिति थी, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। वहाँ पे मात्र हम एक ही काम जानते थे, बकरियाँ लेकर के, गाय लेकर के, भैंस लेकर के जंगल में जाना, उनको सराहना, यही काम जानते थे। 70 साल आज़ादी के बाद मैं देख रहा हूँ कि आज भी सरकारी विद्यालय मेरे गांव में नहीं है और एक संस्था जो है सेवा मंदिर, उसकी विद्यालय मेरे गांव में चल रही है। कि हमारा प्रयास है कि जो समय मैंने देखा, जिस समय मैं था 1997 में, वो समय आज हम मेरे जो आने वाली पीढ़ी है उसको नहीं देखना पड़े, इन चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो मेरा जो बचपन का जीवन है वो खेल कूद और उत्साहित जो जीवन होना चाहिए था वो नहीं रह करके एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखी जीवन रहा था। उसको लेकर के मैं आज वही जो मनसा है उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, उसको पीछे रखने का काम कर रहा हूँ। आदिवासी समाज से भी आता हूँ, तो आदिवासी समाज का आज तक देश में देखा जाए तो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब राजनीति की बात आती है तो उसको वोट बैंक समझा जाता है, उनके वोटों को ले करके उन पर राज किया जाता है, लेकिन उनके जो हाशिए की समस्या उस पर काम नहीं किया जाता है। राजस्थान पत्रिका के जनप्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से मुझे पता चला और मैंने इसमें हिस्सेदारी ली। और मैंने हिस्सेदारी लेने के बाद मैंने समझा कि द गुड पॉलिटिशियन इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का जो कार्यक्रम है यहाँ क्या है और ये मेरे लिए क्या कर सकता है और ये औरों के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने इसको समझा। मैंने मेरी लर्निंग को, मेरी जो इक्वालिटी थी, मेरे जो अंदर की जो चीज़ें थी जिनसे मैं डरता था, जो चीज़ें साफ तरीके से जाहिर नहीं कर पाता था, मुझे सड़कों पे कैसे संघर्ष करना है, मुझे मेरे लोगों को कैसे उन मुद्दों से परिचित करवाना है, मुझे मेरे क्षेत्र की उस जीरो लेवल की समस्या को कैसे देखना है, मेरे क्षेत्र के उन लोगों को उन मुद्दों में कैसे शासन प्रशासन के सामने पेश करना है, ये सारी चीज़ें जो थी, लर्निंग की मेरी जो कौशल और मेरे जो तरीके थे वो मुझे काफ़ी कहीं न कहीं मैं उसमें पीछे था। तो वो मुझे यहाँ पे बेहतर तरीके से मिले। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का जो यहाँ कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम ने न कि मेरा परिवर्तन किया है, यहाँ परिवर्तन उस व्यक्ति का हुआ है जो व्यक्ति अपने मुद्दों के लिए, अपनी ताकत के लिए स्वस्थ और सैद्धांतिक राजनेता पे भरोसा करता है, अपना मत देता है। तो वो नेता कैसा होना चाहिए, उस नेता को जो अपना मत से जो लोग सुनता है तो वो उस व्यक्ति की अपेक्षा को पूरा करता है। द गुड पॉलिटिशियन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया हुआ व्यक्ति जब ग्राउंड लेवल पे जाएगा तो उसको कहीं न कहीं उस लास्ट व्यक्ति से बात करने की जो कौशल होगी, उसकी तार्किक होगी, वो अलग होगी और उस बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का भी जो तरीका होगा वो भी बहुत अलग होगा। तो हमारा प्रयास ये है कि युवाओं को सबसे पहले रोज़गार के लिए इन माइंसों में, इन चीज़ों में काम करने के लिए कौशल तरीके से तैयार किया जाए। उनके लिए हम ऐसे सेंटर बनाने का सोच रहे हैं जिनसे वो यहाँ के लोगों का जीवन बदल पाए, यहाँ के लोगों को इनसे जोड़ पाए। शिक्षा की जो गुणवत्ता है, स्कूलों में आज भी अध्यापकों की कमी है। यहाँ पे कॉलेज ने टाइम पे कॉलेज एक है और उसमें छात्र क्षेत्र के अधिक है, तो और भी कॉलेज खुले। और यहाँ पे जो कौशल जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये जो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, तो इन चीज़ों को भी हम आगे लाने की प्रयास के तौर पे काम कर रहे हैं। और वर्तमान में जो महिला सशक्तिकरण है, तो महिलाओं पे भी हम, महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाए, महिलाओं को लघु उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाए, इस पे भी हमारा काम चल रहा है। हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कहीं बेहतर तरीके से इसको आगे लाए और हमारा जो इस क्षेत्र का जो ये जो 3 शिक्षा, स्वास्थ्य जो मुद्दे हैं, रोजगार, ये तीनों मुद्दों पे हम मतलब बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो चिकित्सा सेवा है वो भी आज इतनी बहाल है कि लोगों को यहाँ राजस्थान छोड़ के गुजरात में जाना पड़ रहा है इलाज के लिए। गुजरात में जाकर के इलाज लेते हैं, राजस्थान में उनको इलाज नहीं मिल पाता है। हमारी जो माता है वो कुपोषित बच्चों को जन्म देती है। कुपोषित क्षेत्र है ये पूरा। आप उठा करके ये दक्षिण राजस्थान का कौन सा भी जिला, राजस्थान का चाहे राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया,
इन जिलों को आप उठा करके देखोगे तो आपको यहाँ पे कुपोषित ही बच्चे मिलेंगे। तो ये कहीं न कहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत बड़ी लापरवाही इस क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें हम कहीं कहीं झेल रहे हैं। तो इन मुद्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मैं हमारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ से, लेकिन इन मुद्दों पे काम करने के लिए जो मुझे मौका मिला, तो साथ मिला मुझे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का, और इनको ग्राउंड लेवल पे प्ले करके मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली। और ये जो काफ़ी मेरे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे काम करने का मेरा लगातार संघर्ष जारी है। धन्यवाद।